नासा के सैटेलाइट द्वारा पंजाब हरियाणा की ली गई कुछ तस्वीरों ने केंद्र और दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है। इन तस्वीरों में सामने आया है कि 40 से अधिक मर्तबा पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं हुई। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि फिलहाल इन पराली जलाने की घटनाओं से जो भी धुआं उत्पन्न हुआ है, फिलहाल एकदम दिल्ली के आबो हवा में जहर नहीं घोल पाएगा, क्योंकि अभी हवाओं का रुख इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत पहले ही पराली जलाने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। पिछले साल नवंबर में जितना भी दिल्ली में प्रदूषण हुआ था, उसका 44 से 46% जो कंट्रीब्यूशन था वो पंजाब और हरियाणा में जली पराली के कारण हुआ था। दिल्ली के लोगों का दम घुटने लगा है और जैसे ही इन सरकारों की चिंता बढ़ी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को बाकायदा पत्र लिखकर कह दिया है कि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाएं। उधर पंजाब सरकार ने और हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए ये बताया है कि वो पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठा रही हैं। बेलर्स मशीनें देने की बात की गई है। देख सकते हैं बेलर मशीनें इस तरह का एक गट्ठर पराली का बनाती हैं और इसको पंजाब सरकार ने अपनी योजना के मुताबिक 25 मेगावाट का एक बायोमास प्लांट भी लगाने की बात कही है, जिसमें इस तरह के बेलर्स का इस्तेमाल होगा और बिजली का उत्पादन किया जाएगा। वहीं हरियाणा ने भी कहा है कि वो भी बायोमास प्रोडक्शन में पराली और दूसरे जो अवशेष हैं उनका इस्तेमाल करेगा। पंजाब सरकार ने यह भी कहा है कि जो किसान गरीब हैं उनको मशीनें किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 7,000 से ज़्यादा केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। 5,000 इस साल स्थापित किए जाएंगे। पंजाब ने इस बार 220 बेलर मशीनें देने की बात कही है और हरियाणा भी 700 से ज़्यादा बेलर मशीनें देने की बात कर रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड स्थिति बिल्कुल भिन्न है। हमने गांव में जाकर किसानों से बातचीत की तो किसान सीधे सपाट लहजे में ये कह रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को या जो भी बता रही है वो सच नहीं है। गांव में कोई मशीनें लेकर अभी नहीं पहुंचा है। उनको मशीनें न तो किराए पर मिल रही हैं, सरकार सब्सिडी देने की बात कर रही है, कह रही है कि 80% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन गाँव में इन मशीनों का कोई नामो निशान नहीं है। कुल मिलाकर किसान अड़े हुए हैं कि सरकार ने ना तो उनको मुआवजा दिया, ना मशीनें उपलब्ध करवाई, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि पराली जलाए। हालांकि किसान खुद भी मानते हैं कि पराली जलाने से वो खुद और उनके परिवार भी प्रदूषण की चपेट में आते हैं। दमे की जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। खासकर कोरोना काल में जब कोरोना वायरस पंजाब में 2700 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है, किसान खुद डरे हुए हैं, लेकिन उनके पास अगली फसल बीजने के लिए ना तो समय है और ना उतने साधन। किसान कह रहे हैं कि अगर वो पराली मैनेजमेंट की मशीनें खरीदते हैं तो उनको 2,000 रुपये से ज़्यादा प्रति एकड़ का खर्चा आता है। किसानी खेती अब पहले ही फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए पराली जलाना उनकी मजबूरी है। पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो पंजाब में 20 लाख मीट्रिक टन पराली पैदा हुई थी, जिसमें से 9.8 मीट्रिक टन जो पराली थी वो जलाई गई, यानी आधे से के करीब जो पराली है पंजाब में पिछले साल जलाई गई थी। इतनी ही पराली अब की बार जलने का भी अंदेशा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या बता रही है और ज़मीन पर क्या हकीकत है, ये हम आपको बता रहे हैं और किसान इसे मजबूरी बताकर पराली जलाने की बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, मोहाली।